आप लोगों ने दुनिया में पहाड़ तो कई सारे देखे होंगे, मगर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्वतमाला के बारे में जिसकी लंबाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये पर्वतमाला सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वतमाला का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की रेखा। इस पर्वत की कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर की है। अरावली का विस्तार लगभग 80% तक राजस्थान में ही है। इसकी औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 930 मीटर ऊंचा है। पर्वत की दक्षिण की ऊंचाई और चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से गुजरती है और अहमदाबाद, गुजरात में खत्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही प्राचीन है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह श्रृंखला जितनी बड़ी है उतना ही गहरा इसका इतिहास है। इस क्षेत्र में कई लड़ाइयां लड़ी गई और इसके साथ ऐतिहासिक घटनाएं भी कुछ कम नहीं घटी। घटनाएं जो भारत के इतिहास में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको अरावली पर्वत के भूवैज्ञानिक महत्व, इसके ऐतिहासिक संरक्षणों और इसके साथ जुड़े रहस्यमय कहानियों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसकी प्रमुख चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, जो लगभग 1722 मीटर ऊंची है। माउंट आबू को जैन और हिंदू धर्मों में पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित हैं, जैसे दिलवाड़ा मंदिर, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन अनुयायियों का यहाँ के मंदिर के दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में राजपूत संस्कृति का भी गहरा प्रभाव है, जो यहाँ की स्थापत्य और कला में भी साफ साफ झलकता है। अरावली क्षेत्र पर समय समय पर कई युद्ध भी हुए। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये पर्वतमाला कई महत्वपूर्ण राज्यों और उनकी रियासतों के बीच की सीमा पर स्थित था। राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजाओं ने इस पर्वत श्रृंखला को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए तरह तरह से उपयोग किया। ये पर्वत उन राजाओं के राज्य के लिए एक ढाल के रूप में काम करता था। इतना ही नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला ने मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का काम भी किया। इतिहास बताता है कि दोनों राज्यों के बीच कई बार युद्ध हुए। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट के अकबर के बीच का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध, जो सन 1576 में हुआ था, इसी अरावली क्षेत्र में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपनी शूरता को दिखाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। इसके बाद ये भी तर्क दिए जाते हैं कि युद्ध के बाद मेवाड़ में महाराणा प्रताप के सिक्के चलते थे, ना कि अकबर के। साथ ही युद्ध के बाद जारी किए गए तामपत्रों पर भी महाराणा प्रताप की ही मोहर थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी। इनके मुताबिक इस युद्ध में मेवाड़ सेना को काफी नुकसान पहुंचा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पुंजा, झालामान, हाकिम खान और ग्वालियर के नरेश राम शाह तनवर समेत कई सैनिक शहीद हुए थे। कहा जाता है कि राणा का चेतक भी इसी युद्ध के दौरान मारा गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस युद्ध में किसी की भी निर्णायक जीत नहीं हुई थी। कई बड़े इतिहासकारों का कहना है कि अरावली पर्वत ने राजपूत राजाओं के लिए हमेशा एक प्राकृतिक रक्षा कवच के रूप में कार्य किया। कई राजाओं ने इस श्रृंखला का उपयोग अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी किया। इस पर्वतमाला में दुर्गों का निर्माण किया गया। दुर्ग का मतलब होता है जहां जाना आसान ना हो। दुर्ग वो स्थान होते हैं जहां राजा, सरदार और सैनिक रहते थे, जिनका उपयोग युद्ध के दौरान रणनीतिक ठिकानों के रूप में किया जाता था। कुंभलगढ़ किला, जो कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या आपको पता है कि महाराणा कुंभा की शादी मीराबाई से भी हुई थी? वो इसी किले में रहती थी, जो कि अरावली की पहाड़ी पर स्थित है और इसे अजय माना जाता है, यानी कि इसको जीतना नामुमकिन है। अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ कई रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इस बड़े पर्वत के अंदर न जाने कितने इतिहास हैं, जो अभी तक लोगों के सामने पूरी तरह से नहीं आए हैं। हिंदू की पौराणिक कथाओं में अरावली पर्वत को पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ये पर्वत श्रृंखला महाभारत काल में भी अस्तित्व में थी और यहाँ के कई स्थानों का पांडवों के साथ भी गहरा संबंध रहा है।
ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपनी अज्ञातवास के दौरान अरावली की गुफाओं में अपना समय बिताया था। माउंट आबू में स्थित अर्बुदा देवी का मंदिर भी पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। माना जाता है कि देवी अर्बुदा ने अरावली पर्वत को संरक्षण दिया था जब भगवान शिव ने इसे नष्ट होने से बचाया। ये तो थी पुरानी मान्यताओं की बात। अब बात करते हैं अरावली के अंदर छिपे खजाने की। बताया जाता है कि अरावली पर्वत के अंदर कई गुफाएं हैं जो सदियों से रहस्यमयी मानी जाती हैं। लोक कथाओं के कथनों के अनुसार इन गुफाओं में कई राजाओं ने युद्ध के दौरान दुश्मनों से बचने के लिए अपने राज्य के खजाने छिपाए थे। खोजकर्ताओं ने कई बार इस दबे खजाने को खोजने की कोशिश की, मगर आज तक इसे कोई नहीं खोज पाया। शोधकर्ता बताते हैं कि इन गुफाओं की संरचना बहुत ही ज्यादा जटिल है। आज तक जितनी भी रिसर्च टीम अरावली में खजाना खोजने के लिए प्रवेश करती हैं, वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। ये रहस्य भी कई रहस्यों की तरह आज तक सुलझ नहीं पाया है और आज तक लोगों के बीच जीवित है। इन्हीं बातों, घटनाओं और रहस्यों की पहेली ने हमेशा से अरावली के प्रति आकर्षण को और ज्यादा बढ़ाया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अरावली ने आध्यात्म को भी अपने आंगन में स्थान दिया है। अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ स्थानों को चमत्कारी शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ के कुछ साधु और संत इन्हीं क्षेत्रों में आज भी ध्यान करते हैं और उनकी तपस्या से ये इलाका शक्तियों का केंद्र बन गया है। माउंट आबू में कई साधु संतों के आश्रम स्थित हैं, जहाँ लोग आज भी आशीर्वाद लेने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति यहाँ ध्यान करता है उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अरावली ने अपने अंदर प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों को भी स्थान दिया है। ये पर्वतमाला इन संपदाओं से भरी हुई है। खनिजों के भंडार में कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और चुनाई पत्थरों के साथ साथ न जाने कितने खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। प्रदेश के कुल खनिजों में से 90% इसी श्रृंखला और उसके आसपास से आता है। आज की बात की जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला को कई पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण इस क्षेत्र की परिस्थितियों को गंभीर नुकसान हो रहा है। बढ़ती खनन गतिविधियों के कारण अरावली की पहाड़ियां कट रही हैं और इसका असर यहाँ की जलवायु पर भी पड़ रहा है। अरावली पहाड़ियों का प्रमुख कार्य राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों को मरुस्थलीकरण से बचाना था, लेकिन आज इस श्रृंखला के कटाव से उन क्षेत्रों में मरुस्थल का फैलाव हो गया है। राजस्थान सरकार ने अरावली क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए, लेकिन अवैध खनन और जंगलों की कटाई अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में अरावली पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।